नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को आज हम देखने वाले हैं। 2 दिनों बाद बच्चों इसकी परीक्षा होनी है। 20 फरवरी को फिजिक्स की एग्ज़ाम है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे में सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है बच्चों। सारे क्वेश्चंस को आपको समझना है। साथ ही अगर आप और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से इस क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। देखते हैं कैसे किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, नए ब्लूप्रिंट के अनुसार आपके जो शुरुआती 10 प्रश्न होंगे उन पर 1 अंक निर्धारित है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ पे सारे 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सारे ही प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों। सारे ही प्रश्नों के आंसर भी टिक किए हुए हैं, उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम प्रश्न आ के बाद सेक्शन में आते हैं, इन पे भी 5 अंक है, लेकिन आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना इन सभी क्वेश्चन को। इनमें से लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा, स्नेल का नियम भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इन बेस पे आप इन्हें आंसर को लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल एक ही लाइन में लिखना है, क्योंकि इस पर 1 ही अंक है। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों आप। यहाँ पे लिखा है, एक टायर को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी की जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुने हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न 3 में आपको अंतर लिखने हैं ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में। प्रश्न 4 में चल कुंडली धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है, ऐसा क्यों, इसका कारण लिखना है। डोपिंग किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है, इसको भी आपको लिखना है। फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में आपको 2 अंतर लिखने हैं, इसका भी आपको आंसर लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों नहीं होते, या फिर द्रव्यमान छठी क्या है, इसे भी आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ से 3 अंक वाले प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं आप। प्रश्न 9 में न्यूमेरिकल है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। प्रश्न 10 में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी में आपको इन 3 चीज़ों को ज्ञात करना है। प्रश्न 11 में गामा किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 आपको उपयोग लिखने हैं। प्रश्न 12 फिर से न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। चलिए प्रश्न 13 देख लेते हैं बच्चों। व्हीटस्टोन सेटो का जो सिद्धांत है P/Q = R/S को आपको निगमित करना है। प्रश्न 14 में कहा गया संधि डायोड क्या है। अग्र बायस में विद्युत परिपथ खींचकर इसका अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है आपको। जबकि प्रश्न 15 में है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं। इस जनित्र का रेखाचित्र आपको बनाकर कार्य का वर्णन करना है, या फिर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर प्रश्न 16 में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है, और या फिर आप हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। अब 5 अंक वाले प्रश्न है, इनमें से बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है और उसकी सहायता से आपको वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। या बच्चों ये नहीं बनाना चाहते तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। चल कुंडली धारामापी क्या है, निलंबित कुंडली धारामापी का नामांकित रेखाचित्र आपको तैयार करना है। तो 60 में आपको ये भी दर्शाना है, इसको भी आपको सिद्ध करना है। प्रश्न 18 में आपको किसी पटल लेंस के लिए सिद्ध करना है कि 1/f इक्वल में μ-1, फिर आपको 1/r1 माइनस में 1/r2, या फिर आप खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर इन 2 बिंदुओं पर आप आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। प्रश्न 19 में है गॉस के प्रमेय की सहायता से आपको r त्रिज्या वाले एक समान गोलीय कवच का आपको यहाँ पर तीव्रता का व्यंजक निकालना है इन तीनों बिंदुओं के अनुसार। या फिर आप समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो आप इसमें आप धारिता का प्रभाव क्या होगा, धारिता का, संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी परीक्षा के लिए। अब एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है, तो आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस के लिए इग्नोरेंस ना करें। सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। साथ में बच्चों यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।